इस मौसम की पहली बारिश के साथ यहाँ नैनीताल से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिन है 12 मई 2024। समय है 2:30 बजे के आसपास का और आज है संडे, रविवार का दिन होने की वजह से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा। टेम्परेचर हैज़ बीन डाउन और इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ जंगल की आग पूरी तरह से बुझ अच्छी बारिश होती, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बैकग्राउंड से खूब मोटा मोटा पानी बरसा है। यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि सड़कों में भी धूल मिट्टी वगैरह खूब ज़्यादा हो गई थी। अभी मैं फिलहाल घर पर ही, हमने कुछ गेहूँ वगैरह डाले हुए थे, वो भी हमने फटाफट उतार दिए थे। काम की बात करें तो आज मुझे चक्की पे जाना था क्योंकि इतवार का दिन था, तो इस वजह से अपना साइकिल को भी मैंने तैयार किया हुआ था। अब जब बारिश रुकती है तभी कहीं मैं जा पाऊँगा। और ये अभी इतना मोटा मोटा पानी बरस रहा है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। इस पानी को हम ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं और ये खेत में सिंचाई के काम आ जाता है। इस तरह से वाटर सेविंग भी हो जाती है। इस तरह से ये है फिर यहाँ का व्यू। बारिश जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी लगातार हो ही रही है, बहुत अच्छी बात है। सूखा भी काफ़ी पड़ने लग गया था और खेत भी सूखने लग गए थे, सड़कों में भी धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी होने लग गई थी। तो अभी बारिश चल रही है, जो भी है बढ़िया है। चलो, इससे थोड़ा बहुत ये फ़ायदा होता है कि जो जंगल की आग थी उस पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ पानी अलग ही होता है, सब जगह बराबर फैलता है। इनफैक्ट अगर हम उसको बुझाते भी कृत्रिम तरीके से तो उतना ऊंचाई से गिरा हुआ पानी पेड़ों की आग को पूरी तरह से नहीं बुझा पाता है। अभी भी ये लगातार बारिश हो रही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर रुकी हुई थी, फिर दोबारा से स्टार्ट होने लग गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मानसून वाली बारिश नहीं है। ऐसी बारिश यहाँ हर साल ही होती है, तो लोकल बारिश कहा जाता है। आमतौर पर गर्मियों के पीक सीजन में हो। अब लगभग 1 घंटे के बाद बारिश थोड़ा कम हुई है, क्योंकि ये लोकल बारिश होती है। मानसूनी बारिश तो लगातार रहती है, तो ये इस मौसम में हमेशा ही होती है। जब कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ का एक वेव बनती हैं, तो उस मौसम में बारिश होती ही है। तो इस तरह से मुझे भी चक्की के लिए निकलना था। यातायात की थोड़ी समस्या रहती है पहाड़ों में। फिलहाल मैंने साइकिल को तैयार कर लिया, ज़्यादा हैवी लगेज है भी नहीं, इस पर चला जाएगा कैरियर में अटका के, और हाथ से ही खींच के ले जाऊँगा। उससे पहले देख लेता हूँ इसमें हवा का प्रेशर है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल हो भी नहीं पाती, तो साइकिल खड़े खड़े कई बार क्या होता है हवा खुद ही निकल जाती हैं। फिलहाल इसमें एक हवा डाल लेता, हवा डाल के खाना ना खा के निकलते चक्की तक का। और इस तरह से पंप घर पे रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल ही एकमात्र एक दुकान है और ये भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी मेंटेनेंस का सामान खुद ही रखना पड़ता है। वैसे इन चीज़ों से फ़ायदा भी होता है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप साइकिल से में हवा भरते हैं तो उसमें काफ़ी ऊपर नीचे आपका काफ़ी, जैसे जिम में जाने से जो काम होता है वही चीज़ आपकी साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। मैं भी साइकिल को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अथवा पैदल चलने को, क्योंकि इससे जो है आपके पाँव का संचालन सही तरीके से होता है। और इस तरह से थोड़ी देर का ट्रायल ले लेता हूँ कि इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। उसके बाद सड़क पे ले जाऊँगा तो इसी के पीछे कैरियर में मैं कट्टे को अटका देता हूँ और चल जाती है। कोई ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर भी 1-2 ट्रायल लेना ज़रूरी होता है। मैं भी एक बार पहले भी मेरे साथ हुआ था, हवा मैंने भर दी थी और जैसे ही मैं नीचे गया तो सारी की सारी हवा निकल गई है। सामने कट्टा भी रखा है बरामदे के ही कोने पर। ये जौ है जिसका इस्तेमाल पशु को खाना खिलाने के लिए होता है। उससे पहले इसका 1-2 ट्रायल ले लेते हैं, उसके बाद निकलूँगा चक्की की तरफ। बस यही आज का शेड्यूल है, कोई ख़ास नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से साइकिल को ले आया हूँ। अब नीचे पीछे मैंने कट्टे को भी अटका दिया है। वैसे हवा इसमें थोड़ी बहुत कम लग रही है, में भी काम चल जाएगा। अभी उतना अच्छी तरह से बाधा भी नहीं है, तो इसमें जैसे आपको थोड़ा लटका लटका जैसा दिखाई दे रहा होगा, उसको जाने से पहले पूरा अच्छी तरह से बांध लूँगा। इससे मुझे यह पता चल गया कि साइकिल इज़ वर्किंग प्रॉपरली राइट नाउ। तो इस तरह से इसका ट्रायल सफल हो जाता है। अब मैं इसको जो भी कट्टा या धीरे धीरे कम होने लगी है बारिश। अभी तक तो काफ़ी तेज़ आई थी, अब धीरे धीरे कम हो रही, तो थोड़ा सा देख लेते जो काम छूटा उसको ही पूरा कर लेते। लेकिन फिर भी आसमान में बिजली के चमकने की आवाज़ अभी आ रही है। एकदम से वेदर इज टर्न्ड बैड ऑल ऑफ ए सडन।
रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम कम हो जाती है। तो इस तरीके से सड़क में तो पॉसिबल हो नहीं पाता कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा था साइकिल चलाई जाए। तो किसी तरह से साइकिल में रख के मैं ले आया था। ये हमारी चक्की, यहाँ पर भी मैं रोज़ आते ही जाता रहता हूँ। अगर आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो इस स्थान को भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज में दिखा चुका हूँ। तो ये चक्की, अभी चक्की वाले जो दुकानदार साहब हैं उनको उनके घर से बुला करके लाना पड़ेगा। उससे पहले इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। हमारा जो है लगेज उतना ही होता है, 20-25 किलो के राउंड अबाउट होता है। तो इस तरह से मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। और ये साइकिल है जिसमें इसको रख के लाया था, पिसाने के बाद वापस इसी में ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे बस आती है। उसका भी पक्का नहीं रहता संडे को आए। कैसे कट्टे को मैंने डाल दिया ऊपर से और इन्होंने कर दिया मशीन को चालू। थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आज बहुत तो इस तरह से इसको मैंने दोबारा पैक कर लिया, कैरियर में अटका दिया। अब इसको लेकर वापस चला गया घर। अब थोड़ी देर साइकिलिंग कर लेता, उससे थोड़ा है कि शरीर से पसीना वगैरह निकलता है, तो थोड़ा बहुत शरीर की गंदगी भी निकल जाती है। वैसे भी शरीर से पसीना का निकलना एक अति आवश्यक क्रियाकलाप होता है। पहाड़ों में ठंड होती है तो इतना ज़्यादा पसीना नहीं निकलता है। तो साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको हफ्ते में एक दिन साइकिल अवश्य चलानी चाहिए। अथवा अगर आप पैदल उतना चलते हैं तो बात एक ही होती है। तो इस तरह से 1-2 राउंड अपने ही बरामदे के ले लेता हूँ। उससे थोड़ा सा ये होगा, इंगेजमेंट भी वीडियो जब बना रहेगा। नहीं तो वीडियो में भी क्या डाले हो जाता है। ब्लॉगिंग में बस ये होता है, ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब क्रिएटर था, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको कम से कम वीडियो डालना ज़रूरी होता है। चाहे 1 दिन के गैप में डालें, चाहे 2 दिन के गैप में डालें। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी होता है। नहीं तो होता है क्या, यूट्यूब का एल्गो आपको खुद ही बाहर हो जाता है। क्रिएटर्स अब ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने का अथवा क्रिएटर है, तो आपको किसी न किसी तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को एंगेज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका खुद का चैनल है तो आप खुद ही उसमें काम निपटाते मैं अपने रूम पे आ गया हूँ। ये है एक कैलेंडर था हमारे यहाँ, इसका मैंने फ़ोटो काट के दीवार पे लगा दिया। काफ़ी अच्छा लगता है ये। साथ में गर्मियों में अगर ठंडक का आभास भी देता है। इसके अलावा कई बार शॉर्ट्स बनाने होते हैं तो इसी के नज़दीक में मोबाइल को खड़ी अवस्था में कर देता हूँ और शॉर्ट्स भी बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये मेन जो इमेज का फॉर्मेशन, अगर किसी चीज़ को आप लगातार देखते तो वो चीज़ खुद ही याद होता है। तो इस तरह से मैं कई बार इस तरह के डायग्राम जहाँ से भी इकट्ठा होते हैं मैं अपने वॉल पे चिपका लेता हूँ। उससे ये होता है कि एक आदत सी हो जाती है एजुकेशनल कंटेंट के साथ जुड़े रहने की। तो ये है। फिर इस तरह से मैं अपने फिलहाल रूम पे आ गया हूँ। और आजकल थोड़ा सा राजनीतिक झुकाव भी रखना पड़ता है क्योंकि जगह जगह इलेक्शन आ रहे हैं। तो इस तरह से यूपी उत्तराखंड चैनल आता है यहाँ पर, जी वालों का, आज तक वालों को हम देख लेते हैं। इस तरह से अभी कुछ समाचार आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने इसको जुगाड़ से बना रखा है। तो ये है। फिर इस तरह से यहाँ पर टेबल चेयर, जहाँ पर मैं अपने एजुकेशन से संबंधित कंटेंट बनाता हूँ। केमिस्ट्री में बना रखा, अब उसमें थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ती है तो उसको रिलीज करता हूँ। मे भी शायद कल परसों में वो वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। केमिस्ट्री बना रखा है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का मेरे पास बुक्स रहती हैं। तो उससे ये होता है, ये हिंदी में किसी चीज़ को समझाना ज़्यादा आसान होता है और समझना, और शिक्षा का माध्यम अधिकांश जगह अंग्रेजी हो गया तो अंग्रेजी को भी एक अंग्रेजी जो है ग्लोबल लैंग्वेज हो गई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये इस तरह से है। फिर ये है यूट्यूब वालों ने दिए थे कप, ये भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। एक में मैं अपनी पेन पेंसिल रख देता हूँ और दूसरे में पेन ड्राइव वगैरह रख लेता हूँ, या स्टेशनरी, डिजिटल स्टेशनरी रख लेता हूँ। कई बार क्या होता है कुछ बैकअप वगैरह भी रखना पड़ता है तो मोबाइल भी भर जाता है, तो उसमें एक में एक का सामान रख लेता हूँ, एक में एक का सामान रख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैनेज किया हुआ है फिर। और ये ग्रीन स्क्रीन है जो आप मेरे बैक पे केमिकल इक्वेशंस और तमाम सारी बनती हुई चीज़ें देखते हो, इसी से पॉसिबल हो पाता है। और यही सेटअप है, इसी को आगे पीछे कर लेता हूँ।
इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपके साथ काफ़ी लंबी बातें हो गई, अच्छा लगा। सेम टू सेम वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम फेसबुक में भी वही है, यूट्यूब में भी वही है और व्हाट्सएप पे भी वही है। तो थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। ये था फिर आज का लाइफ स्टाइल ब्लॉग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।